मुंबई के धारावी में एक मस्जिद के कुछ अवैध हिस्से को तोड़ने को लेकर तनाव है। बीएमसी की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग बीएमसी के इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में विरोध किया है। नाराज भीड़ ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। बता दें आपको कि मुंबई के धारावी में 90 फीट रोड पर 25 साल पुरानी सुबानिया मस्जिद को अनाधिकृत बताते हुए बीएमसी आज कार्रवाई करने वाली है और मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद पुरानी है और इस पर कार्रवाई गलत है। वहीं वर्षा गायकवाड़ पहुंची मुख्यमंत्री से मिलने। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ये सुनिए जरा, अधिकारी भी पहुंचे और किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, सुनिए। साइड में बैठो, क्या है जो भी डिसीजन है वो। और यही वो मस्जिद है जिसको लेकर कार्रवाई की बात हो रही है। 4 तस्वीरें। मुंबई में मस्जिद पर विवाद, बीएमसी के एक्शन पर बवाल है। हंगामा और तोड़फोड़ की है लोगों ने। मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सीएम से मिली वर्षा गायकवाड़, ये तस्वीरें हैं। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, पुलिसकर्मी को सुनिएगा किस तरह से वो समझा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो गलत है। तोड़फोड़ करके क्या हासिल होगा। देव कोटक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देव, मुझे लगता है शायद आपकी वही मौजूदगी है, तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा और इसके बारे में डिटेल बताइए कि मामला पूरा क्या है और अनाधिकृत ये है, इलीगल है, बीएमसी से बता रही है। जी, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन एक मजेदार बात यह है, क्योंकि ये मस्जिद का मसला है तो ऐसा ही नहीं सिर्फ मुसलमान लोग हैं, हमारे साथ कुछ हिंदू लोग भी आज यहाँ पर मौजूद है जो बीएमसी टीम को अनुमति नहीं दे रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे। सर, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये आज का जो मुद्दा है वो एग्जैक्टली क्या है और बीएमसी टीम को अंदर आने क्यों नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि अनाधिकृत है, क्या कहेंगे। यहाँ पे 90 फीट रोड पे हिमालय होटल के सामने महबूबे सुबानिया नाम की एक मस्जिद है, जिनके ऊपर यहाँ की कुछ हिंदुत्ववादी संगठन है जो गलत तरीके से काम करते हैं। वैसे लोगों ने कंप्लेंट की और काफी मस्जिदों के ऊपर उन्होंने कंप्लेंट की अनधिकृत के नाम पर। और अभी इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन के पहले इनको कुछ ना कुछ कार्रवाई दिखानी है। उस कार्यवाही के उद्देश्य से आज धारावी में आए हैं, यहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए। यहाँ पे मस्जिद का जो ये काम, मतलब जो कार्रवाई है पिछले 2 साल से चल रही है। 1 साल से इसकी हेयरिंग चल रही है, वार्ड ऑफिसर के पास भी इसकी सुनवाई थी, मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन अभी उनको एक कार्रवाई दिखानी है, पूरा माहौल महाराष्ट्र में खड़ा करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। इसके लिए ये जो आज ये जो मुद्दा है, ये महानगर पालिका धारावी में आई है, तो मुझे लगता है वही मुद्दा है। मैं खुद अंदर था, वहाँ पे एडिशनल कमिश्नर पारसकर साहब थे, वार्ड ऑफिसर थे, तो उनको हम यही कह रहे थे कि धारावी जो है वो पुनर्वसन प्रकल्प के अधीन है। यहाँ पे सर्वे शुरू है, अदानी यहाँ पे डेवलप करने वाला है, DRPPL सब काम कर रही है। और यहाँ पे अगर हम कोई कंप्लेंट करते हैं महानगर पालिका को, तो महानगर पालिका से हमको उत्तर आता है कि अभी धारावी में DRP चल रही है, इसके लिए DRPPL का अगर रिमार्क रहेगा तो ये हम कार्रवाई करेंगे। आम जनता की आवाज है या फिर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए या किसी पॉलिटिकल नेता ही देखने को मिला विजुअल्स के जरिए। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी का जो माहौल है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। सुबह तनाव देखने को मिला विजुअल्स के द्वारा, क्या अभी शांति है, क्या अभी। बिल्कुल नहीं, तनाव बरकरार है। अच्छा, आम आदमी पार्टी से जुड़े आज न तो कल होने वाला है। यहाँ पे पोलराइजेशन करने का कोशिश हो रहा है। यहाँ पे जब तक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होगा, ये सत्ताधारी खुश नहीं होंगे। यहाँ पे वो चाहते हैं कुछ लोग मरे, कुछ हिंदू मरे, कुछ मुसलमान मरे, वरना बेवजह का इस मस्जिद और मंदिर का मसला यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर तबके के लोग खुशी खुशी प्यार मोहब्बत से रहते, अपनी रोजी रोटी करते, पूरा भारत। ठीक है देव, अब जरा हमें ये बताइए, चलिए तो नेताजी है, नेताजी का वक्तव्य है, लेकिन अब ये बताइए कि बीएमसी जो कह रही है जिस वजह से तोड़फोड़ वहां पर करने पहुंची होगी, तो कुछ तो लीगल चीजें होंगी उनके पास, पाया होगा इलीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे। क्या बीएमसी कह रही है, उनका क्या है स्टेटमेंट? क्या ये मस्जिद अवैध है या नहीं है? जी हाँ, हम वार्ड ऑफिसर के बयान के लिए रुके हैं, उनसे हम डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे। लेकिन फिलहाल वार्ड ऑफिसर और बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं और इस एरिया के कुछ नाराज लोग जो थे मुस्लिम समुदाय के, जिन्होंने आपत्ति जताई कि यहाँ बीएमसी की टीम तोड़ने आई है, वो भी तीनों लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जिसे हम कहते हैं, वो भी धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस एरिया में जो हम अंग्रेजी में कहते हैं कि कम्युनल हार्मनी और शांति बनाए रखने की जो प्रथा है,
है वो ही है। और यहाँ पर काफ़ी हिंदू लोग भी रास्ते पर उतर गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और ऐसा कुछ अवैध उन्होंने नहीं पाया। ये 25-27 साल पुराना महबूब है जो मॉस्क है वो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। लेकिन जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के लोकल्स भी और लीडर्स भी ये कहते हुए कि माहौल एकदम शांत है, कुछ ऐसा डरावना या जो विजुअल्स सुबह दर्शा रहे थे अलग अलग चैनलों पर वैसी कोई बात ही नहीं है। अंदर ठीक से बातचीत चल रही है, लेकिन पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स और जो वार्ड ऑफिसर का बयान है हम लेते रहेंगे। तो ये तोड़फोड़ क्यों हुई? आपको कहीं ना अगर शांति से सब कुछ हो रहा है, बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुआ, बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो भी नाराज बताए जा रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी वहां पर दर्शा रही है। भारी पुलिस फोर्स अपील कर रहे हैं कि कृपया आप तोड़फोड़ ना करें। जरा इसके बारे में भी डिटेल बताएं। जी, सुबह सुबह में जब टीम आई थी तब अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा पैनिक हो गए थे लोगों को लगा कि ये जो मस्जिद है जहाँ पर हम आते हैं ये अब नहीं रहेगी, तो उसको सिर्फ बचाने के लिए उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी। इसीलिए कुछ लोग में थोड़ी गर्मागर्मी सी भी बढ़ गई थी। इसीलिए 2 बीएमसी की वैन्स के विंडशील्ड आगे के कांच को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। लेकिन यहाँ की धारावी पुलिस स्टेशन की स्थानीय पुलिस और SRPF ने यहाँ पर आके मामला पूरी तरह से नियंत्रण में कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी कि अंदर बातचीत चल रही है और एकनाथ शिंदे ने भी यहाँ की जो सांसद है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी, उत्तर मध्य कॉन्स्टिट्यूंसी, वो कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मिली, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी ऐसा कोई ऑर्डर दिया नहीं गया है, उस पर रोक लगाया गया है। जो अधिकारी तोड़ने आए थे उनसे बात करेंगे और इस मामले पे रोक लगाएंगे और पूरी तरह से जब तक बातचीत निपट नहीं जाती कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं, कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से मामला सुलझ नहीं जाता हम किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है जहां पर हम रोज जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो बीएमसी की टीम और जो बुलडोजर गए थे वो वहां पर अभी मौजूद है या फिर वापस चले गए? दिए गए कि क्या कोई वार्निंग दी गई? जी, उनको थोड़ा सा पीछे खींच लिया गया है, वो एकदम अंदर तक जा ही नहीं पाए थे, तो कुछ बीएमसी के अधिकारी को तभी पहले ही स्टार्ट में ही रोक दिया गया था, एकदम अंदर तक वो जा नहीं पाए थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी पूरी बातचीत चल रही है, लेकिन हम बीएमसी का भी रिएक्शन लेने का पूरा प्रयत्न और प्रयास करेंगे। तो एक बार वो पुलिस स्टेशन के बाहर से जब यहाँ पर बात करेंगे मीडिया से, तब हमें एक समझदारी मिलेगी कि क्या था एग्जैक्टली मामला, कितनी वार्निंग्स दी गई थी, क्या कोई पर्चा, नोटिफिकेशन या लेटर उनको दिया गया था ये बात कहते हुए कि आपका एक हिस्सा अवैध है या अचानक से सिर्फ तोड़ने आ गए। ये सारी बात जो है वो एक बार अंदर पुलिस स्टेशन में बातचीत करके बाहर आएंगे तभी हमें पता चल पाएगी। मीडिया को भी अगर आपको एक और बार वहाँ का दृश्य दिखा दूँ तो मीडिया भी बाहर ही खड़ी है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की 600-700 लोगों से ज़्यादा लोगों की अधिक संख्या यहाँ पर रास्ते पर मौजूद है 90 फीट रोड। हालांकि सिर्फ एक पार्ट ऑफ द रास्ता जाने के लिए अवेलेबल किया गया है, लेकिन यदि किसी को यहाँ आना हो तो पैदल ही आना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही घंटों में ये रास्ता जाने के लिए भी अवेलेबल होगा। लेकिन ये सारे रेजिडेंट्स जो है उन्होंने कहा कि ये मस्जिद की बात नहीं है, ये इलेक्शन के साल में कुछ पोलराइजेशन नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हम एरिया के हैं, इसीलिए एरिया के रहवासियों के साथ खड़ा रहना हमारा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी से है तो कोई एरिया के रेसिडेंट्स हैं, यहाँ पर मिक्स्ड क्राउड है। और जैसे कि मैंने कहा कि लोग शांति से और अमन से और प्रेम से रहते हैं एक दूसरे के साथ। धारावी एक एरिया के तौर पर कम्युनल हार्मनी के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी समुदाय के लोग सालों से शांतिपूर्वक रह रहे हैं। सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार की तरफ से कुछ इसको लेकर आदेश आया? चलिए, अंदर बातचीत तो हो रही है, बीएमसी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, थोड़ा पीछे बुलडोजर खींच लिया गया है, लेकिन क्या कोई और स्टेटमेंट आया? और बाकी पार्टियों का क्या स्टैंड है? आम आदमी पार्टी को तो हम सुन रहे हैं, आपके बगल में ही है, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी और क्या कह रही है, और गठबंधन से जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं, शिवसेना क्या कह रही है? कुछ इसको लेकर और क्या सियासत आपको नजर आती है? जी, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा टेक्निकल है और डिमोलिशन को लेकर है, इलीगल है या लीगल है वो तो बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वार्ड ऑफिसर जांच पड़ताल के बाद जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पेश करेंगे और मीडिया को दिखाएंगे, तभी एक अंदाज़ा लग जाएगा। तब तक हमें जिसे हम कहते हैं पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए या स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए कि अवैध था या नहीं था, तो वो तो प्रॉपर प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद ही पता चल पाएगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि अचानक से क्या बदल गया,
जो 26-27 साल से जिस मस्जिद पे वो लोग जा रहे थे, माथा टेक रहे थे, उसमें अचानक ऐसे क्या बदल गया और हमें कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया, कोई नोटिस नहीं दी गई। तो उनका यही कहना है कि हम पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन हमें बताएं, किसी ने हमें कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया, किसी ने हमें कुछ कहा भी नहीं और अचानक से ये एक्शन होने लग गया। उसी को लेकर सुबह में कुछ 2-3 घंटे पहले थोड़ा सा तनाव बढ़ गया था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ के लोगों ने और पुलिस ने मिलकर इस सिचुएशन को नियंत्रण में लाया है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए इंतजार करते हैं कि बीएमसी की तरफ से क्या कहा जाता है, नजर बनाकर रखिएगा।